नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के इंट्रोडक्शन परिचय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किताब का नाम है लव इज लेटिंग गो ऑफ फियर। और ये किताब 1979 में आई थी, पर आज भी बहुत रेलेवेंट है। कई भाषाओं में छप चुकी है। हाँ बिल्कुल, इसने काफी लोगों पर असर डाला है। और मजे की बात यह है, इसके लेखक जेराल्ड जैम्पोल्स्की, वो डिसलेक्सिक थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि ये किताब उन्होंने खुद अपने जैसे लोगों के लिए भी लिखी थी। मतलब पढ़ने में आसान हो, बड़े अक्षरों में, कार्टून्स के साथ, ताकि बातें आसानी से पकड़ में आए। ये अपने आप में एक अलग शुरुआत है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस परिचय से क्या खास बातें निकलती हैं, लेखक ने कैसे डर से भरी जिंदगी से प्यार और शांति की तरफ का सफर तय किया। और ये सिद्धांत जो सुनने में सिंपल लगते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ तक कि पैसा या आतंकवाद जैसी बड़ी चिंताओं को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकते हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। बिल्कुल। और देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये सिर्फ एक किताब का इंट्रोडक्शन नहीं है। ये एक तरह से किसी के गहरे व्यक्तिगत बदलाव का एक कच्चा चिट्ठा है, कह सकते हैं। हाँ। लेखक बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि उनकी जिंदगी के पहले 50 साल कैसे थे और फिर उसके बाद क्या बदला। और जो मूल सिद्धांत हैं तो वो सीधे सादे, पर उनमें गहराई बहुत है। जैसे पहला सवाल तो यही कि क्या हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने को तैयार हैं? राइट। क्या हम ये मान सकते हैं कि हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश या दूसरों को जज करना या शिकायतें करना, इनको छोड़ देने में ज्यादा समझदारी है? मुश्किल है ये मानना। हाँ। और क्या माफी को, फॉरगिवनेस को हम उतनी ही अहमियत दे सकते हैं जितनी हम सांस लेने को देते हैं? ये बुनियादी सवाल हैं जहां से पूरी सोच शुरू होती है। लेखक अपने शुरुआती जीवन के बारे में काफी खुलकर बताते हैं। कैसे उन्हें हमेशा लगता था कि वो पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। उन्हें पता भी नहीं था उस वक्त कि वो डिसलेक्सिक हैं। बस एक डरावा बच्चा महसूस करते थे जो बड़ा होकर भी डरपोक सा ही रहा। अच्छा। शर्मीले थे, अपनी और दूसरों की बहुत ज्यादा आलोचना करते थे और हमेशा एक अनहोनी का डर लगा रहता था। ये डर तो बहुत कॉमन है वैसे। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से देखने पर वो काफी सफल लगते थे। डॉक्टर थे, शादी हुई, 2 बेटे हुए। लेकिन अंदर ही अंदर वो कहते हैं वो बहुत दुखी थे। शादी भी बाहर से ठीक दिखती थी, पर अंदर काफी मुश्किलें थीं। अच्छा। पैसा कितना है, बैंक बैलेंस क्या है, घर कैसा है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती थी उनके लिए। वो लगातार दूसरों में और खुद में कमियां ढूंढते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे एक बहुत तेज ट्रेडमिल पर भाग रहे हों, जिसे ना धीमा कर सकते ना रुक सकते। ये फंस जाने वाली फीलिंग है। हाँ। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया है। हाँ। हरे रंग की ऑस्टिन हीली स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। अरे वाह। और उसके साथ मैचिंग हरी टोपी भी। उन्हें लगा था शायद इससे वो खुशी मिल जाएगी जिसकी उन्हें तलाश थी। अक्सर लोगों को लगता है चीजों से खुशी मिलेगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो अपनी नाखुशी का ठीकरा अपनी पत्नी पर फोड़ने लगे। और नतीजा ये हुआ कि 20 साल की शादी एक बहुत दर्दनाक तलाक पर खत्म हुई। ओह, ये तो दुखद है। ये जो बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश है ना, पैसा, रुतबा, दूसरों की राय, ये असल में अंदर के खालीपन को भरने का एक तरीका लगता है, जिसे साइकोलॉजी में शायद अहंकार की पकड़ या ईगो स्ट्रैंगल होल्ड कह सकते हैं। अहंकार की पकड़। हाँ, अहंकार मतलब हमारे मन का वो हिस्सा जो खुद को दूसरों से अलग और असुरक्षित महसूस करता है और अपनी कीमत बाहरी चीजों में ढूंढता है। लेखक बाद में मदर टेरेसा का जिक्र करते हैं। शायद इसी स्थिति को वो आध्यात्मिक विपन्नता या स्पिरिचुअल डेप्रिवेशन कह रही थी। आध्यात्मिक विपन्नता। हाँ, मतलब बाहर सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन महसूस करना। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि डर उन पर कैसे हावी था। एक तरफ तो वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे, दूसरी तरफ गहरे रिश्तों से, नजदीकी से भी डरते थे। ये अपने आप में एक अजीब कश्मकश है। बिल्कुल, विरोधाभास है। उन्होंने ये भी बताया कि दर्द भुलाने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगे थे। हाँ। यहाँ तक कि नशे में गाड़ी चलाते पकड़े भी गए। अच्छा। पर तब भी मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें शराब की लत है। उस जमाने में वो खुद को नास्तिक मानते थे और आध्यात्मिक बातों या लोगों को कमजोर समझते थे। ये भी होता है अक्सर। तो जाहिर है अंदरूनी शांति तो जैसे थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। लगातार ये एहसास कि शायद वो खुशी के हकदार ही नहीं है,
ये दिखाता है कि डर और अहंकार मिलकर कैसे इंसान को अंदर से खोखला कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। हाँ, लगभग 50 साल की उम्र में उन्होंने जानबूझकर कॉन्शियसली एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का फैसला किया। उन्होंने अ कोर्स इन मिरेकल्स नाम की एक किताब और उसकी शिक्षाओं का अध्ययन शुरू किया। अच्छा, अ कोर्स इन मिरेकल्स। हाँ, और साथ ही अपनी ही किताब लव इज लेटिंग गो ऑफ फियर के सिद्धांतों पर अमल करना शुरू किया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। वो बताते हैं कि धीरे धीरे पर लगातार प्रैक्टिस करने से उन्होंने दूसरों को और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल खुद को माफ करने के फायदों को महसूस करना शुरू किया। खुद को माफ करना ज्यादा मुश्किल होता है अक्सर। हाँ, और पहली बार उन्हें वैसी आंतरिक शांति मिली जो पहले उन्हें एकदम नामुमकिन लगती थी। हाँ, और यहीं से असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक अंदरूनी समझ या इनर नोइंग जिसे कहते हैं, वो विकसित होने लगी। एक ऐसी उच्च शक्ति पर विश्वास जागा जो जीवन को डर के बजाय प्यार की दिशा में ले जा सकती है, लेने के बजाय देने की तरफ, दूसरों की मदद करने की तरफ। उनका फोकस बदल गया। बिल्कुल। पैसे और बाहरी चीजों से हटकर दूसरों की मदद करने पर चला गया। और इसी सोच के साथ उन्होंने पहला सेंटर फॉर एटीट्यूडनल हीलिंग शुरू किया। अच्छा। और एक और दिलचस्प बदलाव आया। वो हर मिलने वाले इंसान को, यहाँ तक कि जिसके बारे में वो सोचते भी थे, उसे अपना टीचर मानने लगे। वाह, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। हर किसी को अपना शिक्षक मानना, ये समझना कि जीवन का असली मकसद शायद बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की शांति है। हाँ। और इसका रास्ता माफी से होकर गुजरता है। ये सिर्फ हालात बदलने की बात नहीं है, ये अपना नजरिया, अपना पूरा आंतरिक ढांचा बदलने की बात है। राइट। हमारे विचारों, शब्दों और कामों को रास्ता दिखाए। वो बताते हैं कि समय के साथ वो ज्यादा शांत रहने लगे। ये मानने लगे कि वो नहीं जानते कि दूसरों के लिए सबसे अच्छा क्या है, पर हर किसी के अंदर एक गाइड है। और जब भी तनाव महसूस होता, वो समझ जाते कि उन्हें और माफ करने की जरूरत है। तो किताब का एक सेंट्रल आइडिया जो बार बार आता है वो ये है कि मूल रूप से केवल दो ही भावनाएं हैं, प्यार या डर। प्यार या डर। और जिसे हम डर समझते हैं वो असल में प्यार के लिए एक पुकार है, मदद की गुहार है। फियर एज अ कॉल ऑफ हेल्प फॉर लव। हाँ। ये सोचने का तरीका डर को दुश्मन समझने के बजाय उसे प्रेम की जरूरत का सिग्नल समझना, ये तो पूरी स्थिति को ही बदल देता है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। हाँ। डर को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उसे एक सिग्नल की तरह देखना। लेखक कहते हैं कि ये नजरिया सिर्फ इंसानी रिश्तों पर ही नहीं बल्कि पैसे जैसी बेजान चीजों से हमारे रिश्ते पर भी लागू होता है। अच्छा, पैसे पर भी? हाँ, ये उस विचार से जुड़ता है कि हमारी दुनिया वैसी ही बनती है जैसे हमारे विचार और नजरिए होते हैं। और मजे की बात यह है कि केवल हमारे अपने विचार ही हमें चोट पहुंचा सकते हैं या फिर वही हमें ठीक भी कर सकते हैं। वाह। डर को प्यार की पुकार समझना हमारी प्रतिक्रिया करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। बजाय गुस्सा करने या बचाव करने के, शायद हम समझ और करुणा से जवाब दें। लेखक आज के दो बड़े डरों की बात करते हैं। आजकल की जो डर है, हाँ। एक तो पैसे की चिंता, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर। ये तो बहुत लोगों को है। और दूसरा आतंकवाद का डर। हाँ, ये भी बड़ा डर है। वे ईमानदारी से मानते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बावजूद कभी-कभी उन्हें भी पैसे खोने का डर या किसी आतंकी हमले का शिकार होने का डर महसूस हुआ है। अच्छा, ये ईमानदारी अच्छी है। हाँ, पैसे को लेकर उनका नजरिया काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उससे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हमारा अटैचमेंट लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम उसे रिश्तों से भी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। सही बात। उनका कहना है कि जीवन के अंत में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्यार भरे रिश्ते ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थे, ना कि बैंक में कितना पैसा था। बिल्कुल, ये बात तो सच है। और वे बताते हैं कि कैसे अहंकार के नियम जो हैं वो डर पर टिके होते हैं। अहंकार के नियम? हाँ, ये नियम हमें लालच सिखाते हैं, कमी का डर दिखाते हैं, स्कैरसिटी का, और ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। अहंकार की ये टैगलाइन है जैसे खोजो पर तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। अहंकार हमें यकीन दिलाता है कि खुशी बाहरी चीजों, पैसे, संपत्ति से ही मिलती है और इसलिए हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए। और जब कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे मंदी आ गई, हाँ, तो अहंकार हमें उकसाता है कि हम दूसरों को दोष दें, गुस्सा करें, और हम इसे स्वस्थ गुस्सा या जस्टिफाइड एंगर मान लेते हैं। हाँ, लगता है गुस्सा करना जायज है। हम बैंकरों पर, सरकार पर,
दुनिया पर, भगवान पर और आखिर में खुद पर गुस्सा निकालते हैं। पर लेखक का तर्क है कि ये न्यायोचित लगने वाला गुस्सा और मन की शांति, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बहुत गहरा पॉइंट है, गुस्सा और शांति एक साथ नहीं। इसके विपरीत वो उन लोगों का वर्णन करते हैं जो मुश्किल भावनाओं का सामना तो करते हैं, पर उनमें फंसकर रह नहीं जाते। वे अतीत की बातों को माफ करना सीखते हैं, रिश्तों और प्यार को पैसे से ऊपर रखते हैं, निराशावादी होने से इनकार करते हैं और चुनते हैं कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, वो अंदर से शांत रहेंगे। ये एक चुनाव है। हाँ, उनका रवैया आशावादी होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। वे चिंता करने को समय की बर्बादी मानते हैं क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता। सही बात है। और यहाँ एक कमाल की कहानी है। अच्छा? लेखक बताते हैं कि वे एक बार बॉस्टन में लेक्चर देने गए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने 2 क्लाउन मतलब जोकर आए। जोकर एयरपोर्ट पर? हाँ, उनमें से एक 63 साल के बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1987 की आर्थिक मंदी में अपना लगभग सब कुछ गंवा दिया था। ओह! वे बुरी तरह उदास थे, गुस्से में थे और भविष्य को लेकर बहुत डरे हुए थे। समझ आता है। फिर एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा कि पास के कॉलेज में क्लाउनिंग यानी जोकर बनने पर एक रात का कोर्स हो रहा है। क्लाउनिंग का कोर्स? हाँ, पता नहीं कैसे, पर उन्होंने उस कोर्स में अपना नाम लिखवा लिया और ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। अरे वाह! उन्होंने अपना पूरा रहन सहन बदल दिया। वे अस्पतालों और स्कूलों में जाकर बच्चों को हंसाने, उन्हें प्यार देने में मदद करने लगे। उन्होंने लेखक को बताया कि उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो इतने खुश भी हो सकते हैं। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक बड़ा नुकसान भी आध्यात्मिक बदलाव का दरवाजा खोल सकता है। हाँ, जब पाने से ज्यादा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। करेक्ट। जब भौतिक चीजों से ज्यादा प्यार मायने रखने लगता है। बिल्कुल। ये कहानी सीधे सीधे उस विचार से जुड़ती है कि प्यार सच में हर समस्या का जवाब हो सकता है। बिल्कुल। पैसे के डर की तरह ही लेखक एक और बड़े समकालीन डर की बात करते हैं, आतंकवाद। आतंकवाद। और यहाँ उनका नजरिया हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यहाँ वे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या आतंकवादियों के काम नफरत, गुस्सा, माफ न करने की भावना और हत्या पर आधारित नहीं होते, जिन्हें वे अपने नजरिए से सही ठहराते हैं? क्या ये सब डर पर आधारित नहीं है? प्यार पर तो बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। फिर वे हमें इतिहास देखने को कहते हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही डर और आतंक किसी न किसी रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते रहे हैं। वे कहते हैं कि आतंकवादी कई तरह के होते हैं, अलग अलग राजनीतिक विचार, रंग, आकार, धर्म वाले। अमीर, गरीब, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियां और राष्ट्राध्यक्ष भी आतंक का इस्तेमाल करते रहे हैं। हाँ, इतिहास गवाह है। हमले अक्सर अचानक होते हैं, हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं और हमला करने वाले अक्सर खुद को सही मानते हैं। यहाँ वे प्रसिद्ध पोगो कार्टून का जिक्र करते हैं, हम दुश्मन से मिले हैं और वह हम ही हैं। We have met the enemy and he is us। गहरा है। और साथ ही डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस का एक और भी चौंकाने वाला कथन, हम में से हर एक के अंदर हिटलर का थोड़ा सा अंश है। ओह, ये सुनना यकीनन परेशान करने वाला है। लेखक खुद बताते हैं कि जब उन्होंने ये पहली बार सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। हाँ, किसे नहीं लगेगा। उन्होंने सोचा, मैं तो हिटलर से नफरत करता हूँ, मेरे अंदर उसका अंश कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उन्हें अपने ही अहंकार के उस हिस्से की याद आई जो डर, झगड़ा, नफरत, बदला और यहाँ तक कि मन ही मन हत्या के विचारों पर पलता है। मन ही मन हत्या के विचार? हाँ, उन्हें याद आया कि जब उनके बेटे छोटे थे और अपना कमरा गंदा रखते थे तो कैसे वे कभी-कभी अपना आपा खो देते थे और उन पर बुरी तरह चिल्लाते थे। उन्हें डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। वे सोचते हैं, क्या ये उनमें आतंक पैदा करना नहीं था? ये बहुत बारीक पॉइंट है। फिर वे स्कूल के बुलीज, धमकाने वाले बच्चों के बारे में सोचते हैं। क्या बुलिंग, धमकाना आतंकवाद का ही एक छोटा रूप नहीं है? और जब हम गुस्से में किसी के मरने या गायब हो जाने की कामना करते हैं, क्या ये मनी मन हत्या का विचार नहीं है? हम बाहरी दुनिया में शांति चाहते हैं, आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, तो शायद हमें पहले अपने अंदर के डर, अपने हमलावर विचार, अटैक थॉट्स, अपनी नफरत को ठीक करना होगा। मतलब दुश्मन बाहर नहीं अंदर है? असली दुश्मन शायद बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर है। जब हम ये मानने लगते हैं कि गुस्सा और नफरत हमें वो दिला सकते हैं जो हम चाहते हैं,
समाधान बाहरी लड़ाई में उतना नहीं है जितना अंदरूनी इलाज और माफी में है। तो सवाल उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना संभव है? लेखक का मानना है कि हाँ, बिल्कुल संभव है। पर क्या नफरत और हिंसा हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे? क्या ये दुनिया वाकई एक भ्रम है, हमारे अहंकार का बनाया हुआ एक पागलपन जो प्यार को हम तक पहुंचने से रोकता है? लेखक का मानना है कि इस किताब में दिए गए विचार हमारे मन और दिल को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, सुनने का दरवाजा खोल सकते हैं। वे हमें हर दिन इस इरादे से जीने में मदद कर सकते हैं कि हमारा कोई भी विचार, नजरिया, शब्द या काम दूसरों के लिए या खुद हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। लक्ष्य क्या है फिर? मन को दोबारा ट्रेन करना? हाँ, मन को दोबारा प्रशिक्षित करना। एकमात्र लक्ष्य बनाना मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। और एकमात्र काम करना, माफी का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। यहाँ लेखक अपने दोस्त ह्यूग प्राथर का एक वाक्य याद करते हैं। हाँ, जिंदगी जीने का कोई और तरीका जरूर होना चाहिए सिवाय इसके कि हम लात मारते और चीखते हुए घसीटे जाएं। हाँ, क्या बात है। इसके लिए खुला दिमाग चाहिए, अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने और उन्हें बदलने की इच्छा चाहिए, और अपने जीवन का लक्ष्य बदलने की तैयारी चाहिए। और जब ये अंदरूनी बदलाव आता है ना, तो अलगाव की भावना कम होती है, सेपरेशन की फीलिंग, और हम जुड़ाव, एकात्मता या एटवनमेंट को महसूस करने लगते हैं। एटवनमेंट, जुड़ाव। हाँ, ये सोच पाने, गेटिंग की कोशिश से हटकर देने की तरफ जाती है। पाना अक्सर हमें प्यार और नफरत के चक्रों में फंसा सकता है, जबकि देना हमें आत्मसंतुष्टि देता है और हमारे जीवन में प्यार के रास्ते की रुकावटों को हटाता है, ब्लॉकेजेस हटाता है। बिल्कुल। ये दुनिया जो हमें अक्सर इतनी अस्तव्यस्त और पागलपन से भरी लगती है, वो शायद एक असफल विश्वास प्रणाली का नतीजा है, हमारी फेल्ड बिलीफ सिस्टम का। अच्छा। अगर हम दुनिया को अलग तरह से देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी मान्यताओं को बदलने, अतीत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने और अपने मन से डर को निकालकर वर्तमान के क्षण को, प्रेजेंट मोमेंट को विस्तार देने के लिए तैयार होना होगा। ये बदला हुआ नजरिया ही हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हम सब अलग थलग नहीं हैं, बल्कि हमेशा से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो आज की सारी बातचीत से, इस गहन चर्चा से सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? टेक अवे क्या है? शायद यही कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, डर या प्यार। हाँ, हर पल। ये कि खुद को और दूसरों को माफ करने में जबरदस्त ताकत है। बिल्कुल। और ये जानना कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अंदरूनी शांति पाना संभव है। जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, ये कोई मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली यात्रा है। वो खुद भी अभी प्रगति में काम है, वर्क इन प्रोसेस। हम सब हैं शायद। हाँ, उन्हें भी कभी कभी बेसब्री या चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, लेकिन अब वो जल्दी संभल जाते हैं जब वे याद करना चुनते हैं कि केवल उनके अपने विचार और नजरिए ही उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं, और कोई नहीं। सही बात है। और यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से उभरता है। हाँ। लेखक कहते हैं कि हम जो दुनिया देखते हैं वो हमारी असफल मान्यताओं का नतीजा है, हमारे अहंकार का रचा एक भ्रम है जो प्यार को रोकता है। इल्यूजन। अगर ये सच है कि हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बनाता है, हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी है, तो आज कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दुनिया में, अपनी इमीडिएट दुनिया में थोड़ा कम डर और थोड़ा ज्यादा प्यार देखने के लिए अपने नजरिए में कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकता है? वाह, सोचने के लिए बहुत ही गहरा सवाल। वाकई आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।